जय श्री हरि। तिलक और आज्ञा चक्र का जो संबंध है इसको हमने समझा है और आज्ञा चक्र के प्रोटेक्शन की ज़रूरत को हमने बहुत अच्छे से समझा। आज्ञा चक्र को प्रोटेक्ट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो आसपास की वाइब्रेशंस है, जो आसपास की ऊर्जाएं हैं, जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं, इससे अपने आप को इम्यूनाइज करने के लिए, इससे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी खुद की ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और जो इंटरनल हमारे जो भी तंत्र के अंदर जहाँ जहाँ जो जो आवश्यकताएं हैं हमारे सिस्टम को, उसको भी पूरा करने के लिए एक तिलक, एक छोटा सा तिलक बहुत फ़ायदेमंद और बहुत प्रभावी एक डिवाइस हो सकता है। आज ये छोटा सा वीडियो लेडीज़ के लिए है, महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, क्योंकि चैप्टर 1 टेकअवेज की बात हो रही है और बहुत रेलिवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में। हमारे समाज में, चाहे वो कोई भी समाज हो, विश्व का कोई भी भाग हो, वहाँ पर स्त्रियां हैं सबसे पहला शिकार किसी भी प्रकार की एनर्जी कंटेमिनेशन का, किसी भी प्रकार की जो मानवों की जो कुप्रवृत्तियां हैं उसके निशाने पर जो सबसे पहले आने वाला जो कम्युनिटी है वो वुमेन कम्युनिटी है। तो स्त्रियों को अपने प्रोटेक्शन के लिए ये जो छोटी सी डिवाइस प्रयोग करके जो लाभ उन्हें मिल सकता है, आज छोटा सा ही वीडियो उसके विषय में। आज्ञा चक्र पर जब आप हम महिलाएं जब धारण करती हैं तिलक, तो सबसे पहले प्रोटेक्शन आता है हमारे भाव का। ये हम पहले भी देख चुके हैं। वो जो भाव जाता है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केवल एक डेकोरेशन, ऑर्नामेंटल ब्यूटिफिकेशन के पर्पस से यदि आप लगाते भी हैं तो उसमें ये चीज़ और ऐड कर दीजिए कि ये क्योंकि जानकारी ही पावर है। अगर आपको ये पता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसके पीछे पर्पस क्या है, साइंस क्या है, तो उस चीज़ की एफिकेसी बढ़ जाती है। जैसे प्लेसिबो दवा आप लेते हैं, आपको पता होता है कि इससे मेरा फ़ायदा होगा, तो वो दवा ना होते हुए भी आपको फ़ायदा कर जाती है। तो ये तो है ही लाभदायक चीज़। तो यदि आप इसको लाभ के पर्पस से और इसको समझ के आप लगाते हैं तो वो भाव आपके लिए सबसे पहले प्रोटेक्शन क्रिएट करता है। आज्ञा चक्र को जब आप इस प्रकार से तिलक देते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप उसे ब्लॉक कर देते हैं। एक तरह का शील्ड आप क्रिएट कर देते हैं। अब उस शील्ड के परे बाहर की ऊर्जाएं अटैक नहीं कर सकती। एक प्रकार का गार्ड आपने खड़ा कर लिया है। वो भाव आपका गार्ड है वहाँ पर, पहली चीज़। फिर जो मटेरियल आपने लगाया, उस मटेरियल की अपनी जो ऊर्जाएं हैं वो उस आज्ञा चक्र के आसपास की एनर्जी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट और एनहांस करेंगी। तो आपके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है वो अपने आप क्रिएट होगा। यू जस्ट अप्लाइड अ डॉट, एक बिंदी यहाँ पर, और वो उस एक बिंदी ने चमत्कार अपना करना शुरू कर दिया। डिज़ाइनर बिंदी यदि आपको लगाने का शौक भी है तो मैं आपसे बोलूँगी कि ये जो पत्तों में बिंदियाँ आती हैं इनको मत लगाइए, जिनके पीछे वो जो रेजिन्स होते हैं, आर्टिफिशियल जो चिपकाने वाले पदार्थों के साथ जो आती हैं, क्योंकि वो पदार्थ केमिकल्स के साथ बनते हैं, अजीब अजीब केमिकल्स के साथ, और उनका प्रभाव एज केमिकल्स जो है, जो मटीरियल प्रभाव है वो तो है ही है। ऊर्जा के आधार पर प्राण ऊर्जा उसकी बहुत ख़राब होती है, तामसिक ऊर्जा होती है उनकी। तो वो आपके आज्ञा चक्र से जब तामसिक ऊर्जाएं आपके सिस्टम के अंदर प्रवाहित होंगी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की ओर जाएंगी, वो आपके लिए बहुत घातक होंगी। तो आप जो पदार्थ हमने देखे, सिंदूर, ओरिजिनल प्योर सिंदूर, कुमकुम, लाल चंदन, हल्दी, चंदन, इन सब चीज़ों से आप अपने मन की, अपने ड्रेस के अनुसार आप बना सकते हैं। काला यदि आपको यूज़ करना है, मान लीजिए काला आप बिंदी लगाना चाहती हैं, तो आप कुछ भी आपको नहीं करना। वैसे आप जो अगरबत्ती, धूपबत्ती आपके घर में यदि जलती है आपकी पूजा घर के आगे, ईश्वर की जहाँ भी आप पूजा ध्यान करते हैं, केवल उस राग को इस भाव से लेकर कि इसमें वो एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि जिस भाव से उसको जलाया गया है पहले ही उसमें ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं। और मैं बोलूँगी यहाँ पर धूपबत्ती की जो राख होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो धूपबत्ती की राख को आप थोड़े से या तो शुद्ध घी में या फिर तिल के तेल में, यदि ये भी नहीं तो केवल वैजलीन में आप इसको मिलाइए, और इससे आप काले अपने मन के जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उनको भी बना सकते हैं। लेकिन भाव सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो रंग बिरंगी बिंदियाँ आप लगा सकते हैं। लड़कियां यदि आप अविवाहित हैं तो भी आप इस वजह से आप परहेज़ ना करें कि ये ओल्ड फैशन लगता है या ये हेप नहीं है, ये स्टाइलिश नहीं लगता। आप जो भी ड्रेस पहनिए, आप वेस्टर्न पहनिए, इंडियन पहनिए, एथनिक पहनिए, लेकिन एक बिंदी आप अपने हिसाब से, जो भी मटेरियल्स हमने डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में,
उन वीडियोस उस मटेरियल के साथ आप अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग बिंदियाँ लगाइए। और कुछ नहीं तो छोटा सा एक उस ऐश को ही, जैसे मैंने बताया, वैसलीन में मिलाकर आप काला एक तिलक, छोटा सा बिंदी यहाँ पर अपने आज्ञा चक्र पर लगाइए और इस भाव से लगाइए कि आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, आई एम प्रोटेक्टिंग माई आज्ञा चक्र एंड आई एम क्रिएटिंग ए शील्ड फॉर माई एंटायर एनर्जी सिस्टम। पूरी वातावरण की जो भी गंदी ऊर्जाएं हैं वो मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती इस तिलक को इस डॉट को, इस बिंदी को लगाने के बाद। हम भारतीयों को पाश्चात्य संसार भारतीय महिलाओं की इस बिंदी, इस डॉट को बड़े उपहास की दृष्टि से देखता है, लेकिन अगर हम इस साइंस को समझते हैं तो हमें अपने उन पाश्चात्य बंधु बांधवों को भी इस विज्ञान को समझाना ही चाहिए। और ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सारा विश्व एक परिवार है, अब ये चीज़ चरितार्थ हो चुकी है। हम तो बहुत पहले से इस चीज़ को जानते थे, सारा विश्व हमारा परिवार, सारी सृष्टि हमारा परिवार, ये हम भारतीयों का फलसफा है। तो हम उन्हें सिखाएंगे अब, बजाय इसके कि हम शर्मिंदा हों। विवाहित स्त्रियों को जो सिंदूर का टीका दिया जाता है, तो सिंदूर के जो गुण हैं वो तो हमने पहले ही देखे। उसमें जो कामोत्तेजक एक गुण है सिंदूर के अंदर, तो वो इसलिए विवाहित स्त्रियों को सिंदूर का टीका बताया जाता है। यदि स्त्रियां यूं भी लगाना चाहती हैं लाल, तो आप कुमकुम का टीका लगा सकती हैं। कुमकुम को आप घोलिए, सबसे पहला टीका ना बहे इसके लिए आपको मैं ट्रिक देती हूँ। वैसलीन थोड़ी सी लगाइए, उसके ऊपर आपको जो भी टीका लगाना है, अपना जो भी आप लगाना चाहते हैं उसको लगाइए घोल कर पानी में। और लगाने के बाद फिर जो टैल्कम पाउडर होता है उसको आप किसी ब्रश से या केवल उंगली से लेकर उसको आप डस्ट कर लीजिए उस तिलक पर, और फिर उसको उसी ब्रश से झाड़ दीजिए। किसी भी मौसम में ये तिलक आपका नहीं बहेगा। तो विवाहित स्त्रियां जब सिंदूर लगाती हैं, तो जब वो लगाती हैं तो अपने पति का, ये दिस इज़ हाउ इट शुड बी, अपने पति का ध्यान करते हुए ईश्वर के स्थान पर वो जाती हैं और वहाँ से ईश्वर के प्रसाद के तौर पर उस सिंदूर को लेती हैं। दो कामनाएं एक साथ होती हैं, एक कि मेरे पति, मेरे जीवन साथी वो सुरक्षित रहें, उनका मंगल रहे, और उनके मंगल के साथ जो कि मेरा मंगल जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं भी मंगल और कुशल के साथ रहूं। और फिर इस आज्ञा चक्र को अपने पति के ध्यान के साथ स्त्रियां ब्लॉक कर लेती हैं। तो उससे होता यह है कि स्त्रियों की जो सेंसिटिविटी है, उनकी जो रिसेप्टिविटी है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि अब इस आज्ञा चक्र पर प्रभाव एक तो ईश्वर और साथ में उनके पति, इन दो लोगों का प्रभाव यहाँ पर उन्होंने लेकर उसको ब्लॉक कर दिया है। और अब उन्हें आसानी से कोई बहला फुसला नहीं सकता। यानी जिस प्रदूषण की बात अर्जुन ने की है फर्स्ट चैप्टर में, वो प्रदूषण स्त्रियों से बहुत दूर रहेगा। तो आज का ये छोटा सा वीडियो मेरे ख्याल से मैंने उन छोटी छोटी बातों के लिए, जिन छोटी छोटी बातों के लिए बनाया था, उनको मैंने कवर कर लिया है इसमें। तिलक लगाइए। अच्छा, यदि आपको किसी कारण से फिर भी लगता है कि नहीं तिलक नहीं लगाना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जो भी घर में आपके धूप बत्ती अगरबत्ती जलती हो पूजा स्थान में, आप उसमें अपनी दाहिने हाथ की अनामिका को छुआइए और बिल्कुल स्ट्रांग भाव अपने मन में लेते हुए कि जैसे आप कुछ गार्ड, कोई शील्ड, कोई आर्मर क्रिएट कर रहे हैं, कोई कवच क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लेकर और उस में डिप करके उसको छुआ के और इस चक्र को दबा के ब्लॉक कर दीजिए। अब आपको कुछ दिखाना भी नहीं है कि आपके माथे पर तिलक लगा हुआ है, और ये भी हो जाएगा। अच्छा, तिलक लगाने का एक जो बहुत बड़ा फायदा जो कि हमने देखा था कि यदि हम स्त्रियां हम लगाते हैं, क्योंकि स्त्रियां परिवार की धुरी होती है, चाहे वो किसी भी भूमिका में हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो दादियाँ हो, नानियाँ हो, बुआएँ हो, इनका बड़ा एक अजीब सा, एक विचित्र सा, बड़ा वाइब्रेंट सा हो रहा होता है। आप इसमें मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं स्वयं एक स्त्री हूँ, मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि कहीं पर किसी भी जगह पर यदि बहुत सारे पुरुष और बहुत सारे बच्चे हों, वहाँ पर एक स्त्री, एक बच्ची ना हो, तो और उसमें फिर आप एक स्त्री को, केवल एक स्त्री को भी वहाँ अगर आप उसमें सम्मिलित कर दीजिए, तो वहाँ की ऑरा कुछ अलग सी दिखती है, कुछ वाइब्रेंसी उसमें आ जाती है। तो स्त्रियां जब, पहली बात तो स्त्रियों की अपनी प्रेजेंस इस प्रकार की होती है। अब स्त्रियों को अपने आचरण, अपनी मानसिकता, अपने विचार, अपने व्यवहार, सब में इस चीज़ को भी समझना चाहिए। केवल स्त्री होने से नहीं होती बात, लेकिन हाँ ये एक फैक्ट है। तो जब आप यूं अपने इस ऑरा के साथ, बढ़ी हुई ऑरा के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ आप जब रहते हैं, तो ये जो आज्ञा चक्र पे लगा हुआ आपका जो तिलक है, जो डॉट है, जो बिंदी है,
इसका जो कलर थेरेपी और जो सामग्री आपने यूज़ की है उसके द्वारा जो कुछ भी एनर्जी मैनिपुलेशन आपके कारण होता है, प्लस आपके चेहरे पर जो देखकर उनको उन पर जो प्रभाव होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। तो कई कारणों से मैं आप सब महिलाओं से, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग की हों, छोटी बच्चियां हैं, बड़ी लड़कियां हैं जो ऑफिस में जाती हैं, आप तिलक अवश्य लगाइए। और जैसे मैंने बताया, आप अगर रंग वाली बिंदियां नहीं लगाना चाहती तो आप केवल उस पूजा स्थान में जो भी आपका धूप बत्ती की राख है, सिर्फ उसको आप ब्लॉक करके अपने भाव को यूज़ कर सकती है, क्योंकि भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका प्रोटेक्शन, आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत एक अच्छी गुड एनर्जी प्रैक्टिस, और इसका प्रभाव आप स्वयं देखेंगे बहुत अच्छा होगा। तो आज का वीडियो बस इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए छोटी सी बात को बनाया था। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।